माय व्लॉग चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में, एक नए दिन के साथ और एक नए अंदाज के साथ। तो जैसे कि गाइस, आज का व्लॉग कुछ ऐसा होगा कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वन होगा किसी के लिए, और वो स्पेशल वन है मेरे दादाजी। हाँ जी, मेरे दादा। तो आज जैसे आप पता है कि श्राद्ध चल रहे हैं और मेरे दादा का श्राद्ध है। मेरे दादा का दूसरे दिन श्राद्ध पड़ता है, तो मेरे दादा का श्राद्ध है और मेरे दादा के लिए ही आज पूजन है घर पे। और जो जो दादा की फेवरेट चीज़ें होती थी खाने की, जो भी होता था वो हम सब दादा को देंगे ताकि मेरे दादा को शांति मिले। तो आप भी आज का व्लॉग एंजॉय करना और मेरे दादा की शांति के लिए प्रार्थना करना। बस यही मैं आपसे कहती हूँ गाइज। और मेरे दादा के लिए तो गाइज मैंने ले लिए दादा की फेवरेट चीज़ें, जैसे कि नमकीन एंड गुड़। दादा को बहुत अच्छा लगता था, यानी नमकीन एंड हनी बन। तो मेरे दादा को ये दोनों ही चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी। मेरे दादा को गुड़ खाना अच्छा लगता था, मीठा होता है इस वजह से। तो मैं अपने दादा के लिए पहले ये सब निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, मैं निकाल रही हूँ अपने दादा की फेवरेट चीज़ें, जैसे कि ये गुड़। और मेरे दादा को आपको गुड़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, मैंने आपको बताया। तो अपने दादा के लिए मैं गुड़ रख लेती हूँ। और मेरे दादा को मूंग की दाल बहुत पसंद थी, और या फिर मोटी नमकीन जो होती है, लेकिन मूंग की दाल मेरे दादा को ज़्यादा पसंद थी। दादा हमेशा यही वाली नमकीन लाते थे ज़्यादातर। तो ये है मूंग की दाल। और ज़्यादा दादा जब नमकीन लाते थे तो मेरे लिए दूसरी वाली लाते थे, और अपने लिए ये मूंग की दाल लाते थे। तो ये है मूंग की दाल। देखो गाइस, ये गुड़ और मूंग की दाल नमकीन एक साथ रख दिए, क्योंकि एक साथ ही मैं दूंगी दादा को। और दादा को ये दोनों ही चीज़ बहुत पसंद थी, गुड़ और मूंग की दाल गाइस। तो गाइस, दादा की एक और फेवरेट चीज़ है जो कि मेरी मम्मा ने बनाई है, और वो मैं नहीं बनाती, मेरी मम्मा ही बनाती थी। तो दादा को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप पहले वो वाली क्लिप देख लो गाइस। अरे मम्मा, पथेर बना ली बेटा, अच्छा दादा के लिए। अच्छा। शराब खाना इनको देना है ना। हाँ, शादी के बाद तो शुरू से ये पसंद थे, करते थे दादा ना। तो हाँ, जैसे कि आपको पता चला कि मेरे दादा अब नहीं रहे हैं, तो मेरे दादा को जो ये है पतेरी बहुत पसंद थे। तो दादा की श्राद्ध के लिए स्पेशल डिश बना रहे हैं हम दादा के लिए, जो कि स्पेशल मम्मा बना रही है अपने ससुर जी या फिर पापा जी, पिताजी, कुछ भी कह सकते हो आप। तो इसलिए बना रही है मम्मा दादा के लिए, और थोड़ी देर में इसको रख देंगे बना के। तो ये फ्रिज में रखना पड़ता है ताकि ये थोड़ा वैसा हो जाए, हार्ड हो जाए, और इसके पीसेस बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको तलना होता है। तो किस किस ने खाया है? वैसे तो ये सभी ने खाया होगा। उसके बाद इसको प्रेशर कुकर में ऐसे रखना पड़ता है गाइस, पत्तों के साथ, और इस तरह से बनता है। और दादा के लिए बन रहा है स्पेशल श्राद्ध के लिए। तो यहाँ पर मम्मा भी रेडी कर रही है इसका पूरा सिस्टम, जो जैसे ये बनता है। आप देखो कैसे बनता है। तो गाइस, पापा जी ने श्राद्ध पूज लिया था, और ये दादा से आशीर्वाद ले रहे पापा जी। और फिर उसके बाद मम्मा ने भी आशीर्वाद ले लिया था दादाजी से मेरे, क्योंकि बहुत अच्छे से पूजा करनी होती है। फिर मैंने भी दादा की पूजा कर ली और अच्छे से दादा के आशीर्वाद ले लिए थे। अभी मैं दादा को धूप जला रही हूँ। अच्छे से पूजा करने के बाद मैंने आशीर्वाद लिया। मेरे दादा है गाइस, और मैं दादा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और अभी भी यकीन नहीं होता कि दादा नहीं है, क्योंकि लगता नहीं है ऐसा लगता है दादा होंगे, बैठे होंगे कहीं, ऐसे ही लगता है। तो मेरे दादा नहीं है अब, और लेकिन दिल में हमेशा है। मेरे दादा मेरे फेवरेट है, और मैं अपने दादा की फेवरेट होती हूँ। दादा सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे ही करते थे, और हर बात मुझसे शेयर करते थे। मैं भी दादा से हर बात शेयर करती थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि दादा की तबीयत खराब हो गई थी, उम्र हो गई थी, पर कोई बात नहीं, मेरे दादा स्वर्ग में है। और बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं आज कि मेरे दादा खाना खा रहे हैं, और मेरे प्यारे दादा। सो गाइज, ये है, मैंने दादा को चढ़ा दिया है और दादा से आशीर्वाद भी ले लिया है। ये दादा को गुड़ दिया, और ये दादा के लिए रायता बनाया है आज, और ये खीर बनाई है, और ये है दाल चावल और सब्जी, और ये है रोटी। और दादा का फेवरेट गाइज ये है पथेर, तो इसको हम बोलते हैं पथेर। तो ये पथेर बोलते हैं इसको। तो ये है वही कागले का पत्ते का जो बनता है, वो दादा का फेवरेट था, तो वही हमने बनाया है। और मेरे दादा ड्रिंक भी करते थे, तो दादा के लिए रखिए, दादा के लिए ड्रिंक। और ये दादा का पानी है, तो दादा लोटे में ही पानी पीते थे। और देखो गाइस, ये मेरे दादा की डेट ऑफ बर्थ है, और
ये एक्सपायर डेट है मेरे दादा की। तो मेरे दादा 14 मई 2023 को चले गए थे। और चलो कोई बात नहीं, दादा मेरे प्यारे दादा है और दादों का भी 1.5 साल हुआ है सिर्फ। और हम बहुत मिस करते हैं अपने दादा को। आई मिस यू दादा। आज दादा का स्पेशल श्राद्ध था। बाकी श्राद्ध हम लास्ट में बनाते हैं, जो कि सब लोगों के लिए होता है। लेकिन जैसे कि लाइक मेरी दादी और भी है, मेरी दादी भी नहीं है तो दादी है, और भी ज़्यादा पुराने पुराने मेरे पितृ देवता जो बन चुके हैं, उन सब का श्राद्ध हम लास्ट श्राद्ध में बनाते हैं। बाकी आज के दिन मेरे दादा का स्पेशल श्राद्ध होता है, तो आज दादा का ही श्राद्ध था। और अब मैं भी कुछ खाऊंगी गाइज। और आप, आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा आज का व्लॉग। तो ऐसे ही कुछ हमने दादा का श्राद्ध पूजन किया, और मेरे दादा भी खुश होंगे क्योंकि दादा को दादा की फेवरेट चीज़ें मिली। और दादा का आशीर्वाद तो हमेशा ही हमारे सर में है और हमेशा रहेगा। दादा बहुत बार सपने में भी आते हैं और अच्छा लगता है मुझे। और दादा हमेशा मेरी रक्षा करते हैं, अपने परिवार की रक्षा करते हैं। बाकी अभी दादा खाना खा रहे होंगे, इसलिए मैं आ गई, दादा को डिस्टर्ब नहीं किया मैंने। और गाइज, आपको अगर मेरे दादा वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तो इस व्लॉग को मैं एंड नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ। तो दादा की तबीयत ऐसे ख़राब हो गई थी कि दादा की उम्र हो गई थी और दादा का खाना पीना छूट गया था। जैसे कि होता है ना कि उम्र में खाने का मन नहीं होता, ये वो, तो दादा को कमज़ोरी होने लग गई थी और दादा के पाँव में भी चोट थी, तो उस वजह से भी दादा थोड़ा वीक हो गए थे। अचानक से ही दादा की उम्र ख़राब, मतलब तबीयत ख़राब हो गई थी और काफ़ी इलाज कराया। 6-7 पूरा 1 साल तो दादा ऐसे ही बिस्तर में पड़े, बेड रेस्ट में ही रह गए थे। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि दादा बिल्कुल सीरियस हो गए थे और बहुत ज़्यादा। जब मैं दादा की बात करती हूँ मुझे बुरा लग जाता है, क्योंकि यकीन नहीं होता है कि दादा सच में नहीं है। और कोई बात नहीं। तो गाइस, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि और टाइम भी मैं याद करती हूँ दादा को, लेकिन जब कुछ स्पेशल डे होता है दादा का, जैसे कि श्राद्ध है, तो अगर दादा जिंदा होता तो शायद श्राद्ध नहीं पूछना होता। और 1-1.5 साल ही हुआ है दादा को गए हुए, तो वैसे और टाइम तो नॉर्मल रहता है, मतलब खुश रहती हूँ मैं। पर जब ज़्यादा याद करती हूँ तो बुरा लगता है। और कोई बात नहीं, चलो दादा जहाँ भी है हमारे दिल में, मेरे साथ थे। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं दादा ये बोलती थी कि जब तेरी शादी होगी तो मैं ऐसे ठुक ठुक करके आऊँगा अपने डंडा लेके, लेकिन वो दिन नहीं आ पाया। पर दादा का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। और आई लव यू दादा, जहाँ भी है मेरे दादा। मैं अपने दादा को बुढ़ा भी बोलती थी। बहुत सी मेमोरीज है कि मैं बेस्ट फ्रेंड के साथ, अपने दादा के साथ बेस्ट फ्रेंड की तरह रहती थी। तो बेस्ट फ्रेंड के साथ रहकर ऐसे ही होता है। मैं दादा को बुढ़ा भी बोलती थी, कुछ भी बोलती रहती थी, क्या है ये, मतलब लड़ाई भी होती थी दादा के साथ, पर प्यार भी बहुत था हमारे भी। दादा के साथ खाना खाती थी मैं, दादा के साथ खाना खाती थी मैं। और अभी पर होता है ना कि थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा टाइम अलग हो जाता है, टाइम चेंज हो जाता है टाइम ज़्यादा। फिर बाद में मेरे लिए खाना रखने लग गए थे, अपने खाने के साथ साफ खाना मेरे लिए रखने लगे थे, तो खा लेना ऐसे बोलने लगे थे। पर पहले मैं अपने दादा के साथ ही खाना खाते थे, तो खाने में भी छीना झपटी करते थे, हम ये वाला मैं लूँगी, वाला लूँ, ऐसे हम करते थे। और मेरे दादा को सारे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मेरी दीदी भी बहुत अच्छा मानती है मेरे दादा को, अपने दादा को। और मेरे दादा की दोनों ही पोतियाँ ज़्यादा लाडली थी, मैं और मेरी दीदी। और मेरा भाई भी था, और बाकी कज़न्स भी सब लाडले दादा के। लेकिन वो होता है ना, ज़्यादा लाडला होता है, वो मुझसे था। मुझे दादा बोलते थे कि तू तो मेरा प्राण है। मैं बहुत लाडली हूँ दादा की और हमेशा रहूँगी। तो इसलिए दादा की याद आ रही है थोड़ा सा। बाकी मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में गाइस। और आपको अच्छा लगा होगा व्लॉग। और ऐसे ही दिनों में तो अपने पुराने बूढ़ों की याद आती है। और दादा तो अभी गए हैं, कुछ टाइम हुआ है, कभी कभी तो लगता ही नहीं गए। तो चलो आप बने रहो व्लॉग में, आपसे थोड़ी देर में मिलती है गाइस। फिर मुझे मम्मा ने खीर दी तो मैंने खीर खाने लगी थी।
तो गाइस हमने खाना वाना खा लिया है और अब देखो ये धूप कितनी ज़्यादा हो रही है और धूप भी अच्छी लग रही है क्योंकि अब ठंडी ठंडी मौसम में धूप हल्की हल्की हो रही है तो बहुत अच्छी लग रही है। अभी तो खैर बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, ये देखो गाइस कितनी तेज़ धूप हो रही है। तो अभी तो तेज़ धूप हो रही है और धूप में बैठने का मन कर रहा है लेकिन नहीं बैठूँगी क्योंकि धूप में ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। और ये देखो कालू के हमने ये बांधा है, ये कुछ भी इसका पट्टा होता है उसको निकाल देता है। इसको हमें चेन करके गले की जो चेन होती है वो पहना रखी है अपने कालू को। और अभी मैं धूप में बैठी हूँ थोड़ी देर और ये कपड़े सूख रहे हैं यहाँ पर, सॉक्स पापा जी के और सोफ़ा कवर बेडशीट ये सब। बाकी आप बने रहो गाइस ब्लॉग में और मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। सो गाइस आप मेरा फुल लुक देखो, मैंने आज के दिन क्या पहना है तो आप वो देख लो फुल और पहले आप देख लो। तो गाइस मेरी मिली कैसे धूप सेक रही है। और मिली को मैंने आपको बताया था, मिली थोड़ा बहुत ज़्यादा उम्र होगी इसकी तो ये अब कुछ ना बोलती ना कुछ, बस सोई रहती है। देखो ऐसे। आई देखो बिरालू से मिलो, बिरालू आप ही का इंतजार था बस, बिरालू भी आ गया। बिरालू हेलो कर दो, हेलो। सो गाइज आज मेरी नानी भी घर जा रही है और नानी भी अब फाइनली अपने घर जा रही है। नानी वैसे ऐसे नहीं आई थी भी काफ़ी दिन रहने के लिए, वैसे नानी आती है लेकिन इस बार नानी से वैसे आई थी 9-10 दिन के लिए। तो नानी अब घर जा रही है तो घर सुना सुना हो जाएगा। तो ये देखो नानी अपना सामान सेट करके रख रही है जो जो नानी लाई थी। हमने कपड़े वगैरह देख ली नानी, क्योंकि नानी को फिर जाना है। नानी हेलो बाय बाय। तो गाय तैयारी कर रही है। हाँ नानी अपनी तैयारी कर रही है घर जाने की। ठीक है। और गाइस नानी घर इसलिए जा रही है क्योंकि नानी के वहाँ पर भी श्राद्ध होते हैं तो श्राद्ध पूजन सभी को करनी होती है, इसलिए नानी को घर जाना ज़रूरी है। तो बस नानी इसलिए घर जा रही है, थोड़ी देर में नानी निकल जाएगी और भाई और भाभी के साथ चली जाएगी नानी घर। बाकी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, बने रहो गाइस। अरे नानी रहने दो, अरे रहने देते तो हमेशा रहने देते। ठीक है ठीक है ठीक है। तो गाइस नानी ने मुझे दिए 100 रुपीज़, नानी देती रहती है तो मैंने रख लिए। सो गाइस मेरी नानी भी घर चली गई और नानी को काफ़ी देर हो गया गए हुए, तो नानी चली गई अपने घर। और नानी के साथ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि नानी आती तो हम नानी के साथ ही पूरा दिन निकाल लेते हैं। तो नानी की बहुत अजीब लग रहा है अभी और याद आ रही है, तो नानी आएगी, नानी ने बोला फिर से। और बाकी गाइस आज श्राद्ध भी था मेरे दादा का, तो दादा की भी याद आ गई थी। और गाइस आपको मैंने सब कुछ शेयर कर लिया, तो आप प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए एंड सपोर्ट जरूर कीजिए। तो गाइस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलते हैं नए दिन में, नए नेक्स्ट व्लॉग में एक नए दिन के साथ, एक नए अंदाज के साथ। तो बिंदास दीक्षु को प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए गाइस एंड सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना। तो फिर टेक केयर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।